हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी आईएएस विद वैभव शर्मा हमारे चैनल पर, जहां पर हम यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी का जो हिंदी साहित्य है हम वो पढ़ रहे हैं। 2 नाटक हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। हमारे चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर के देखें, आपको सारी प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी हिंदी साहित्य की। अभी हम कबीर जो चैप्टर है वो कर रहे हैं, जो प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 दोनों में ही महत्वपूर्ण है और कम से कम 20 से 30 नंबर का कबीर से बहुत आराम से आता है। आज का हमारा प्रश्न है कि कबीर का जो मूल रूप है ना, वो उनका भक्त रूप है। समाज सुधारक रूप तो घलुआ मात्र है। बच्चा, हम हिंदी साहित्य जो पूरी कर रहे हैं ना, वो हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कर रहे हैं। यहीं पर आपको प्रश्न समझाया जाएगा, आपको पूरा उत्तर बताया जाएगा और जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना उसके पूछेगा वो भी करवाया जाएगा। तो पूरा चैप्टर हम प्रश्न उत्तर से कंप्लीट कर लेंगे। और हिंदी साहित्य एक स्टैटिक विषय है ना, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। लगभग लगभग आपसे यही चीज़ें पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले चीज़ है कि समाज सुधारक क्या होता है? जो समाज में सुधार करता है। समाज में बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं, उसका सुधार करता है, उसे कहते हैं समाज सुधारक। घलुआ क्या होता है? बच्चा, जब हम टमाटर खरीदते हैं ना, तो साथ में हमें धनिया मिलता है फ्री। तो वो जो धनिया फ्री मिला है ना, उसको बोलते हैं घलुआ। मतलब कि जो एक्स्ट्रा में चीज़ें होती हैं ना, उसको कहते हैं घलुआ। ठीक है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये कह रहा है कि कबीर का जो मूल रूप है वो भक्त रूप है। मूल रूप से तो कबीर जो है वो भक्त है, और जो समाज सुधारक है ना, वो साथ में फ्री बराबर आ रखा है, या फिर एक बहुत ही छोटा सा उनका रूप है। तो हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो बताना पड़ेगा कि कबीर समाज सुधारक कैसे है। उसके बाद हम बताएंगे कि वो मूल रूप उनका भक्त रूप कैसे है। तो कबीर की अगर हम बात करें तो कबीर जो है वो बुद्ध और अम्बेडकर की भांति एक समाज सुधारक भी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने समय में उपस्थित जो भी सामाजिक विसंगति थी, जैसे कि धार्मिक आडंबर हो गया, वर्ण व्यवस्था हो गई, जातीय श्रेष्ठता हो गई, शास्त्रवाद हो गया, तो जो भाषाई अभिजात्यता हो गई, इन सब पर ना कठोरता से प्रहार किया। उनके समय में, कबीर के समय में जो धर्म था ना, उसका जो आडंबरकारी रूप था ना, उसने वास्तविक धार्मिकता को निगल लिया था। जो धर्म था ना, उसने जो एक्चुअल रिलीजन होता है ना, उसने उसको उसको खराब कर दिया था। ठीक है। जैसे कबीर जाति पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, कि जाति वाति कोई नहीं पूछता है, हरि को भजे सो हरि का। जो हरि को भजता है वो हरि का हो जाता है। आपकी जाति मायने नहीं रखती कि आपकी जाति ऊंची है, आपकी जाति नीची है। और क्या है, कबीर सांप्रदायिकता पे विरोध करते हैं। ये भी समाज में कमी थी कि अरे इन दोनों रहा ना पाए, कि भैया इन दोनों से रहा नहीं जाता है। हिंदू की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। हिंदुओं की हिंदुआई भी देख ली है और तुर्कन जो मुस्लिम है उनकी तुर्काई भी देख ली है। इन दोनों से ना साथ में रहा नहीं जाता है। इन्होंने, कबीर ने सांप्रदायिकता पे भी बहुत ज़्यादा चोट करी। क्या है, ये सामाजिक समस्या तो है, चोट करी, उसको सुधारने की कोशिश करी। और क्या है, हिंदू और मुसलमान धर्म का जो आडंबरकारी रूप था ना, कबीर उस पर भी चोट करते हैं। जो इनकी पद्धतियाँ थी, साधना पद्धति, कबीर को वो बिल्कुल पसंद नहीं आती है। जैसे मुस्लिमों पर वो कहते हैं कि काकर कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदा है। कि भैया आपने पत्थर जोड़ करके आपने मस्जिद बना ली है, कि आपका खुदा इतना बहरा है कि उसे सुनाई नहीं आती है। कबीर जो पुरोहित है उनके ऊपर भी कबीर जो है वो कमेंट करते हैं। कबीर कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से हरि मिलता तो मैं पहाड़ को पूजूंगा। तो कबीर यहाँ भी चोट करते हैं। और क्या कहते हैं, कबीर शास्त्रों का विरोध करते हैं। क्योंकि उस वक्त ऐसा माना जाता था कि जिस व्यक्ति को शास्त्रों की समझ है, जिसको वेद उपनिषदों की समझ है ना, वही ज्ञानी है, वही सबसे ऊपर है। तो कबीर उनका भी विरोध करते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई। पोथी पढ़ पढ़ के तुम क्या करोगे? तुम पंडित नहीं हो पाओगे। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो जा। अगर तुम्हें पंडित होना है ना, तो ढाई अक्षर का जो प्रेम है ना, उस प्रेम को समझ लो, तुम अपने आप पंडित हो जाओगे, तुम अपने आप समाज से ऊपर उठ जाओगे। तो कबीर ने शास्त्रों का भी विरोध किया, क्योंकि ये क्या, ये सब चीज़ें जो है ना, ये समाज को दो भागों में, दो विभिन्न वर्गों में ना बांट देती थी। समाज जो है वो बट जाता था। समाज में जो एकता है ना, वो आ नहीं पाती थी। कबीर इसलिए इन सब चीज़ों का बहुत निडरतापूर्वक, साहसपूर्वक, निस्वार्थ भाव से विरोध करते थे। और क्या है, तो समाज सुधार करने और इन कुरीतियों पर चोट करने के लिए ना, व्यक्ति के भीतर कुछ गुण होने चाहिए। जैसे निस्वार्थ, निस्वार्थ भाव से आप जो है इन पे चोट करो। आपका ये स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि आपने मुस्लिमों पे चोट कर दी, आपने हिंदुओं की परंपरा पे चोट ही नहीं करी। तो निस्वार्थ भाव से चोट कर रहा है। निर्भय, साहस बहुत चाहिए। अगर हिंदुओं को आप बुरा भला कह रहे हो, अगर आप मुसलमानों को बुरा भला कह रहे हो, अगर आप सवर्ण समुदाय को बुरा भला कह रहे हो, उनको डांट रहे हो ना, तो आपके अंदर साहस, निडरतापूर्वक, ये सारे गुण ना होने चाहिए। और ये जो सारे गुण है ना, ये मिले कहाँ से हैं कबीर को? ये सारे गुण कबीर को मिले हैं। कब ये गुण कबीर के भक्त व्यक्तित्व के गुण हैं।
अब क्योंकि कबीर का जो मूल व्यक्तित्व है ना वो भक्त है, और ये जो गुण है ये भी उनके भक्त व्यक्तित्व के गुण है। इन्हीं गुणों की वजह से कबीर समाज सुधारक बन पाए। अगर कबीर में साहस नहीं होता तो क्या कबीर अपने समाज में उपस्थित इन जो समस्याओं पे चोट कर पाते? क्या वो समाज सुधारक बन पाते? नहीं बन पाते। तो समाज सुधारक बनने के लिए साहस चाहिए, निडर चाहिए। वो कहाँ से आया कबीर के पास? वो उनको उनकी भक्ति के परंपरा जो है वहाँ से मिला है। यही गुण उनके समाज सुधारक के रूप में झलकते हैं। ये वही गुण है जो उन्होंने नाथ परंपरा से लिया है, वैष्णव परंपरा आदि से लिया है, और उनके अंतिम व्यक्तित्व अर्थात भक्त रूप में पहुंचे। क्योंकि कबीर जो है नाथ परंपरा को फॉलो करते थे, वहाँ से उन्होंने अक्षरता सीखी, निडरता, साहस जो है वो वहाँ से उन्होंने सीखा। तो नाथ परंपरा का उनके भक्त रूप में एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। अद्वैतवाद को जो कबीर है वो फॉलो करते हैं, जो कहता है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग पर चलना चाहिए, जबकि कबीर कहते हैं कि ना, ज्ञान व्यान मार्ग पे कुछ मत चलो, अगर ईश्वर को पाना है तो भक्ति करो, भक्ति से बढ़िया मार्ग कोई भी नहीं है। इसलिए कबीर शास्त्रों का विरोध करता है, क्योंकि जो लोग शास्त्र पढ़ लेते हैं, जिनके पास ज्ञान है, वो अपने आप को ऊपर समझने लगते हैं। तो ये जो सारे गुण है ना, ये नाथ परंपरा के गुण, अद्वैतवाद के गुण, ये सारे गुण ना कबीर के ने अपने भक्त व्यक्तित्व में ग्रहण कर लिए। और क्योंकि ये सारे गुण कबीर के भक्त व्यक्तित्व के अंदर थे, इसीलिए इन्हीं गुणों की वजह से कबीर समाज सुधारक बन पाए। क्योंकि समाज सुधारक बनने के लिए ये सारे गुण होने बहुत ज़रूरी है। अगर साहस नहीं होगा, निडर नहीं होगा, आप निष्पक्ष नहीं रहोगे, तो आप समाज में सुधार कैसे कर पाओगे? 2021 में अगर आज आप किसी भी जाति के बारे में भला बुरा कहते हैं, उन्हें डांटते हैं, किसी धर्म के बारे में आप कहते हैं कि आपके वहाँ ये जो पद्धति है, साधना की जो पूजा करने की पद्धति है वो बेकार है, आप मूर्तियों को क्यों पूजते हो, आप मज़ारों को क्यों पूजते हो, अगर आप आज भी ये बात कहोगे ना, तो कई लोग होंगे जो आपको मारने मुरने पे उतारू हो जाएंगे, और आप इतना साहस जुटा ही नहीं पाओगे कि आप ये सब बातें कह सको। सोचो, आज से 600 साल पहले कबीर के अंदर कितना साहस रहा होगा, कितना निडर पूर्वक रहे होंगे कबीर। 1400 के आसपास कबीर का जन्म हुआ था, तो 1450-58 के आसपास की बात है तकरीबन शायद ये। तो सोचो कितना कितना दम चाहिए, कितना साहस चाहिए विरोध करने के लिए। तो ये सारे गुण कहाँ से मिले हैं? ये कबीर को मिले हैं उनकी भक्त परंपरा से। इसीलिए कबीर मूल रूप से ना भक्त है। ये सारे गुण उनके भक्त व्यक्तित्व के रूप है। समाज सुधारक जो है वो केवल उनका घलुआ मात्र है। प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि समाज सुधारक व्यक्तित्व गलवा मात्र है, क्योंकि जो कबीर है ना, क्योंकि जो भक्ति है ना वो कबीर के जीवन का चरम भाव है। बच्चे ये चमन को ठीक कर लेना, ये चरम आएगा। भक्ति उनके जीवन का जो है ना वो चरम भाव है, जिसमें वो सबसे अधिक रमे रहते हैं और चरम सार्थकता का अनुभव करते हैं। अतः उनका भक्त अन्य सभी रूपों का जो है आधार है। जो कबीर का जो भक्त रूप है ना वही उनका मेन है। जो मकान की जैसे नींव होती है ना वो मेन होती है ना, तो कबीर की जो नींव है ना वो उनकी भक्त है। बाकी पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, ये सब क्या है? ये कोई उनका जो है कवि रूप है, कोई उनका समाज सुधारक रूप है, कोई उनका उपदेशक रूप है। तो नींव जो है ना कबीर की, वो केवल क्या है? भक्ति है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियोस को देखें, सीखें, उन्हें पढ़ें, नोट्स बनाएं, इन्हीं का नोट्स बनाएं। कुछ चीज़ें अगर आपको और ऐड करनी होंगी तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। ये मैंने बिल्कुल क्लिष्ट चीज़ें निकाली हैं जो आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखनी होती हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आते हैं हमारी वीडियोज़। थैंक यू सो मच।